हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग हरे कृष्णा, तो कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो उनके निकट जो है आने वाले समय में उनकी भी मुक्ति निश्चित बता रहे हैं भगवान कि जो भी प्रयास कर रहा है और जो भी भक्ति का अनुकूल जो विधि विधानों का पालन कर रहा है, तो उनको भी निकट भविष्य में उनको भी भक्ति यानी भगवत धाम जाना सुनिश्चित बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अभी पढ़ूँगा, ये श्लोक है 26 नंबर श्लोक। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद: जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताते हैं कि काम क्रोध विमुक्तानां, यानी काम से आपको छुट्टी होनी चाहिए, यानी भौतिक इच्छाएं से आपको छुट्टी होनी चाहिए। काम क्रोध विमुक्तानां, और क्रोध से हम जब एक बार क्रोध करते हैं तो बहुत से हमारे जो शरीर के कोशिकाएं हैं वो दूषित हो जाते हैं और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्या विचारणीय है क्या सोचनीय है उसको हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इसको लिए हमको साधु सज्जन जो पुरुष होते हैं ये सबसे मुक्त हो जाते हैं, काम से क्रोध से। विमुक्तानाम यतीनाम, यानी साधुजन, यतीनाम यत चेतसाम, उनका जो है हृदय जो परिवर्तनशील रहता है, निरंतर करते रहते हैं। तो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, उसको तुरंत मुक्ति मिलने वाली है। तो इस प्रकार से एक जैसे कछुआ क्या होता है ना, कि कछुआ अंडा देता है, तो उसका अंडा देने के बाद उसको चिंतन करते रहता है। और मछली जो है वो अपना दृष्टि से पालन करता है, और पक्षी जो है वह अपने स्पर्श से, तो ऐसा पालन करता है। उसको इतना जैसे हम लोग जैसे मनुष्य जो ऐसा बच्चे को, छोटे बच्चे को मालिश करना पड़ता है, चाहे और कुछ बहुत से करना पड़ता है, तो इस प्रकार से नहीं, हर प्राणी के भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग सृष्टि से अलग अलग पालन करने के लिए विधि बताए हैं। तो मछली जो है अपनी दृष्टि से बच्चों को पालन करती है, और कछुआ अंडा देने के बाद वो दूसरे जगह रहती है, फिर भी वो चिंतन करते रहते हैं। और जो पक्षी हैं वो अपने स्पर्श से, अपने गर्म से बच्चों को पालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है, और साधु पुरुष जो रहते हैं ये तीनों चीज़ों करते हैं, अपने भक्त से आलिंगन करके, स्पर्श करके शुद्ध होते हैं और चिंतन करते रहते हैं। मेन पॉइंट है यहाँ, भगवान हमसे दूर भी है नज़दीक भी हैं। भगवान के धाम जो है बहुत नज़दीक है और दूर भी है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो चिंतन करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। आप यहाँ जहाँ भी हैं भगवान चिंतन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा।